Hey everyone, this is Neha Shukla. Welcome to my YouTube channel. Let's start the new poem of Fear No More by William Shakespeare. The poem explored the morality and accepted the death as a natural past. The fact is that we one all is different is one thing that we all have common. It is called death. फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन, मुझे अब फियर नहीं है किसी सन के हीट से, नॉट द फ्यूरियस विंटर रेज, और ना विंटर के रेज से मुझे क्या है, फियर है। यानी मुझे मेरे अंदर से वो फियर जा चुका है। थो का मतलब होता है यू, और थाई का मतलब होता है योर। योर वर्ल्डली टास्क हैज का मींस होता है हैज डन, यानी तुम्हारा जो वर्ल्डली टास्क था कि तुम्हें क्या करना है डेली रूटीन में या तुम्हें क्या अचीव करना है, अब वो खत्म हो चुका है। होम आर का मीन्स आर, तो होम आर गॉन एंड thin thigh wages, golden legs and girls almost as a chimney sweeper come to dust, यानी अब जो तुम्हारा घर था वो भी जा चुका है, और तुम जैसे डेली जॉब पे जाते थे, तुम्हें सैलरी वेजेस मिलते थे, लेकिन अब नहीं मिला करेगा। गोल्डन लेग का मीन्स होता है बॉय, अब जो सुनहरे लड़के या जो लड़कियां ऑलमोस्ट एज अ चिमनी स्वीपर कम टू डस्ट, वो सभी भी इन चीज को फॉलो करेंगे और एक दिन वो भी ऐसे ही डस्ट में मिल जाएंगे। फियर नो मोर द फ्रॉन का मतलब होता है एंग्री फेस। फियर नो मोर द फ्रॉन ओ द ग्रेट, यहाँ पे ग्रेट को लेके किस चीज को लेके मेंशन किया, ग्रेट मींस लीडर, ऑनर या मैनेजर, यानी तुम अगर जॉब पे जाते हो तो तुम्हारे जो ऑनर है या मैनेजर है उनसे उनके एंग्री फेस को देख के तुम्हें अब डरना नहीं है। तो मीन्स you are the means are you are past the talent stock care no more to clothe and eat, यानी अब तुम्हें स्ट्रोक का मीन्स होता है पनिशमेंट, अब तुम्हें पनिशमेंट या अत्याचार से तुम्हें डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि अब वो पर्सन यानी किसी की डेथ हो जाती है तो ना उसमें अब ना कुछ कर सकता है, ना उसे उसके अंदर फियर होगा किसी चीज को लेके। अब उसके लिए तो वेजेस मिले ना मिले, होम रहे ना रहे, ठीक है, फूड क्लॉथ के बारे में भी उसको बिल्कुल परवाह नहीं होती। तो बताया गया है कि केयर नो मोर टू क्लॉथ एंड ईट, अब तुम्हें परवाह नहीं करनी है किसके लिए, क्लॉथ के लिए या फिर खाने के लिए, मुझे नेक्स्ट डे क्या खाना है। टू थी द रीड इज द ओक, एक ट्री होता है और रीड का मतलब होता है ग्रीन ग्रास, दोनों तुम्हारे लिए अब सिमिलर होंगे। द स्क्रिप्टर लर्निंग फिजिक्स, इसका मतलब डॉक्टर होता है, स्कॉलर और जो रॉयल, ये सारे जो लोग हैं रॉयल, स्कॉलर और डॉक्टर, मस्ट ऑल फॉलो दिस एंड कम टू डस्ट, वो सभी भी तुम्हारी तरह ही उनकी भी डेथ हो जाएगी एक दिन और वो सब भी ऐसे ही मिट्टी में मिल जाएंगे। यानी इसमें एक ऐसी चीज के बारे में बताया गया, एवरी पर्सन हैव फियर अबाउट द डेथ, सब लोगों को फियर होता है। तो उसी से रिलेटेड ये पोएम है डेट इज वन की, अगर तुम्हारी डेथ हो जाती है तो तुम्हें फिर किसी चीज का फियर नहीं होगा। किस चीज का नहीं होगा? तुम्हें सन की तेज रोशनी का फियर नहीं होगा। विंटर में जब बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो खुद को वार्म करने के लिए तुम फायर भी जलाओगे, और तुम्हारे जो वर्ल्डली टास्क हैं अब वो खत्म हो चुके हैं कि तुम्हें क्या अचीव करना है, क्या अचीव नहीं करना है, या तुम्हारा जो डेली रूटीन था अब तुम्हें उसके बारे में केयर नहीं करना है, और आप तुम्हारे जो घर है वो जा चुके हैं। अब तुम जो जॉब करते थे, जो तुम्हें वेजेस मिलती थी, अब नहीं मिला करेगी। जो लड़के, और ये सब सुन के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ हुआ है, तो ऐसा नहीं है। जो लड़के लड़कियां या फिर चिमनी स्वीपर ये सब जो हैं उनके साथ भी एक ना एक दिन एक करेक्ट टाइम पे ऐसा ही होने वाला है। यानी इस अर्थ पे जो भी लोग हैं वो एक दिन इस जगह को छोड़ के चले जाएंगे। आगे फियर नो मोर द फ्रॉम, और तुम्हें जहाँ तुम जॉब करते हो या जहाँ भी सर्विस देते हो वहाँ जो आपके ऑनर है उनके एंग्री फेस को देख के तुम्हें डरना नहीं है। फ्रॉन मतलब एंग्री फेस होता है। यू आर पास द, अब तुम्हें उनके अत्याचार और उनके पनिशमेंट से नहीं डरना है। केयर नो मोर टू क्लोथ एंड ईट, और तुमको कपड़े और खाने के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। तुम्हारे लिए ग्रीन ग्रास, रीड मतलब ग्रीन ग्रास होता है, ओक एक पेड़ होता है, तो उनको दोनों आपके लिए सिमिलर होंगे। और आपके लिए, और इन दिस सेकेंड
सेकंड स्टेंजा इट सेड दैट कि जो रॉयल लोग हैं, जो स्कॉलर हैं और जो डॉक्टर हैं, वो भी एक दिन ऐसे ही आपकी तरह उनकी भी डेथ हो जाएगी और वो भी नो मोर हो जाएंगे। Fear no more the lightning flash। अब तुम्हें किस चीज से नहीं डरना है? लाइटिंग फ्लैश से नहीं डरना है। नॉट द ग्रेटेड थंडर स्टोन, और ना तुम्हें डेंजरस थंडर स्टोन से डरना है। फियर नॉट स्लैंडर, स्लैंडर का मतलब फियर नॉट स्लैंडर, स्लैंडर का मतलब होता है एलिगेशन, फॉल्स एलिगेशन से नहीं डरना है, जिनको तुम पे झूठा ब्लेम लगा रहा है उससे तुम्हें नहीं डरना है। सेंसरलेस का मतलब होता है क्रिटिसाइज, को तुम्हारी आलोचना कर रहा है उससे भी तुम्हें नहीं डरना है। इन चीज़ों से तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। थो का मीन्स योर होता है, हैज का मीन्स हैज होता है। तो योर हैज फिनिश्ड जॉय एंड मॉन, मॉन का मतलब सैड होता है और जॉय का मीन्स हैप्पीनेस होता है। यानी कि अब तुम्हें ना हैप्पीनेस से, ना खुशी से, ना दुख सैड से, दोनों से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऑल लवर्स यंग, ऑल लवर्स मस्ट कंजाइन टू मीन्स यू एंड कम टू डस्ट। ये सभी जो तुम्हारे लवर वन है, क्लोज्ड वन है, वो सब एक दिन क्या होंगे, इसी डस्ट में मिल जाएंगे। तो ये एक छोटा सा पोएम था जो कि डेथ से रिलेटेड था, डेथ के बारे में बताया गया है। लोग डेथ को बहुत पेनफुल समझते हैं, एक सोचते हैं कि नहीं हमारे जो क्लोज्ड वन है वो हमेशा हमारे पास रहेंगे, तो ऐसा है नहीं। कुछ लोग होते हैं कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं इस चीज़ को, और उनके लिए बहुत शॉक्ड वाली बात होती है जब उनका कोई क्लोज वन उनके पास से चला जाता है। तो ये चीज़ हमें, इस चीज़ को हमें लेके चलना चाहिए कि अगर कोई पर्सन यहाँ पर है तो एक दिन ऐसा होगा कि वो पर्सन हमारे पास नहीं रहेगा या उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये रियलिटी और उसे एक्सेप्ट करना चाहिए।